बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ तक हमने कर लिया था पीके और पीके जो ओनली के भी बता चुके थे कि एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट के जिसका लार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और पीके जिसका लार्ज होगा वो वीक एसिड होगा। इसके मतलब के एंड पीके एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आज हम करते हैं द पेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोटोनिक एसिड। ऐसा एसिड जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई प्रोटॉन जुड़ा हुआ हो, कोई प्रोटॉन अटैच हो ताकि हम प्रोटॉन वहाँ से निकाल सकें। द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोटोनिक एसिड इज डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्वेंट इन विच एसिड इज डिजॉल्व्ड। इफ फॉर अ गिवन एसिड वी विश टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ वी शुड चूज अ सॉल्वेंट विच हैज़ ग्रेटर अफिनिटी फॉर अ प्रोटॉन दैन हैज़ वाटर। हम कहते हैं किसी चीज़ की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं कि जिस सॉल्वेंट में हम उस एसिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं, अगर उस सॉल्वेंट की एफिनिटी है, अगर उसमें टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन के लिए ग्रेटर एफिनिटी रखता है कि उसके पास ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लॉन पेयर या कोई भी मतलब नेगेटिव एज अ बेस वो काम कर रहा है, नेगेटिव है साइन उस पर, तो वो ग्रेटर टेंडेंसी रखेगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। उस बेस पे हम उस एसिड को बयान करते हैं कि वो कितना मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है। इफ वी ऐड अमोनिया टू सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर द इक्विलिब्रियम इज हाइड्रोनियम आइन प्लस अमोनिया। तो उसमें ये है कि अमोनिया एज अ बेस काम करेगा, इसका लोन पेयर जो है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये बन गया, वो प्रोटोनिक एसिड था ना, तो एज ए बेस ये काम करता है, वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेता है ना, ये बन गया ना। जो अमोनियम आयन है वो एसिडिक स्पीशी बन गई और ये जो है वाटर ये बेसिक स्पीशी बन गई ना। इसका लोन पेयर भी रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका लोन पेयर भी वहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है, रिएक्शन बैक हो सकता है। अमोनिया हैज अ स्ट्रॉन्गर अफिनिटी फॉर अ प्रोटॉन देन वाटर सिंस अमोनिया हैज अ स्ट्रॉन्गर बेस। सो इफ वी डिसॉल्व एन एसिड विच इज़ वीक इन वाटर, अगर हम एसिड को एक ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, इफ़ वी डिज़ोल्व एन एसिड विच इज़ वीक इन वाटर, अगर हम एसिड को पहले तो हमने अमोनिया में डिज़ोल्व किया था ना, अब हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इन लिक्विड अमोनिया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज़ इंक्रीज, द pKa डिक्रीजेज। वही चीज़ है कि वो ऐसा एसिड वो पानी जो अमोनिया में जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है वहाँ पे प्रोटॉन अपना दे देता है, तो वाटर में वो एज अ वीक एसिड काम करेगा, वहाँ पे प्रोटॉन जल्दी नहीं देगा। यानी कि अमोनिया में प्रोटॉन जल्दी दे रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज, यानी कि ए इंक्रीज तो पी के ज़ाहिर डिक्रीज इज, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल थे एक दूसरे के। तो एग्जांपल इसमें दी हुई है फार्मिक एसिड की, HCOOH इज़ अ वीक एसिड इन वाटर, मतलब जल्दी प्रोटॉन नहीं देगा वाटर में, बट अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन लिक्विड अमोनिया। मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रॉन्गर एसिड वो होता है जो प्रोटॉन अपना जल्दी दे देता है। इफ़ वी यूज एनी सब्सटेंस एज ए सॉल्वेंट फॉर अ प्रोटोनिक एसिड एसिडिक एंड बेसिक स्पीशीज प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दिया, सॉल्वेंट पर डिपेंडेंट है कि वो एसिड को क्या डिफाइन करता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करें, तो उस बेस पे हमें पता चलता है वो ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है। दस इन वाटर वी कांट हैव एनी सब्सटेंस आर स्पीशी मोर बेसिक दैन हाइड्रोक्सिल एंड मोर एसिडिक दैन हाइड्रोनियम। इस तरह लिक्विड अमोनिया में बेसिक एंटिटी है हमारे पास NH2 नेगेटिव और जो एसिडिक है NH4 पॉजिटिव। इनको एसिडिक बेसिक मोस्टली जो है हम रिएक्शन जो ऑर्गेनिक करते हैं उनको एसिडिक बेसिस हम ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की बेस पे करते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की, लेविस के कंसेप्ट की बात करते हैं। लेविस को मोस्टली यूज़ किया जाता है, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की थी। हम आगे मोस्टली हम जो करेंगे MPhil MS में जो भी आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे मोस्टली लेविस कंसेप्ट यूज़ होता है कि लोन पेयर बेस पे हम बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक। आल स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कि परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HNO नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे ही उन्होंने अब इसमें दो डिफरेंस बताए हैं कि एक एसिड हम अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा, हम इसको एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा। तकरीबन ये पानी में इक्वल स्ट्रेंथ रखते हैं, हम लेवल टू दैट ऑफ हाइड्रोनियम में सारे सब की जो है एसिडिक स्ट्रेंथ तकरीबन इक्वल आती है कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इन सब को। जब इसको भी पानी में डिजोल्व किया, इसको भी अलग अलग से करना है ना कि इकट्ठे। हमने जब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पानी में डिजोल्व करके इनके अलग अलग से मालूम की तो नियरली इक्वल ही ये आए, तो ये सारे सॉल्वेंट्स क्या कहलाए, ये उसको कहते हैं इसकी वजह से इक्वल स्ट्रेंथ है तो इसको कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। और वाटर जो इनको लेवल कर रहा था, जो सॉल्वेंट इनको लेवल कर रहा था वो था वाटर, इसलिए वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। फिर हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने वीक एसिड यूज़ किया, एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड में क्या है, जो कैन डिफरेंशिएट अमंग द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड। सो एसिटिक एसिड ने चूँकि इनमें डिफरेंस जो हमें बता दिया कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, उस हिसाब से तो इस ऐसा सॉल्वेंट जिसने डिफरेंशिएट कर दिया तो उसको डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फिर कहा गया। उस बेस पे इनका ऑर्डर आ गया। पर क्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, दैन द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की बारी आती है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड दैन फिर नाइट्रिक एसिड। इस बेस पे है जो पर क्लोरिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक है देन ऑल ऑफ दीज। आगे अब इनको के और पी के वैल्यूज़ बताई गई हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, जिसकी के वैल्यू ज़्यादा होगी वो मोर एसिडिक होगा और जिसकी पी के ज़्यादा होगी वो उतना ही कम एसिडिक होगा। हमने उलट करना है, पी के और के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना के ज़्यादा होगा उतना ही मोर एसिडिक होगा, अगर पी के ज़्यादा होगा उतना ही लेस एसिडिक होगा। ये इनकी रेंजेस बताई गई हैं। सिमिलर ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोल्यूबल बेसिस। इस तरह जैसे हम एसिड को डिफरेंशिएट किया है ना, इस तरह हम बेसिस को भी कर सकते हैं। जैसा कि NaOH किया जो है, बोथ आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन। स्ट्रॉन्गर बेस दैट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सोल्यूशन इज हाइड्रोक्सिलाइन। ये देखें, बेसिस स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्सल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल एंड देयर कॉन्जुगेट एसिड। जो अगर हाइड्रोक्सल से भी स्ट्रॉन्गर हैं वो क्या करती हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके उन्हें हाइड्रोक्सलाइन प्रोड्यूस कर देती हैं। जैसा कि हम सोडियम अमाइड लेते हैं, मेटल अमाइड जो है, सोडियम मेटल है, अमाइड मेटल अमाइड जो पानी के साथ रिएक्ट करता है, डायरेक्ट एज ए बेस काम कर रहा है और ये एज ए एसिड काम कर रहा है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और वहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा और हाइड्रोक्सालाइन रिलीज कर देगा, OH नेगेटिव। दस वी सी दैट वाटर इज अ लेवलिंग सोलवेंट फॉर ऑल द बेसिस स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्सल ग्रुप। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।